Hello, welcome to UPSC Rainbow. So let us begin with the new series of UPSC CDS previous year question paper analysis. What is the CDS previous year question analysis and chosen subject is English. आप जानते हैं कि इंग्लिश सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका वेटेज लगभग इक्वल होता है। इसका 100 मार्क्स का होता है और जो पेपर होता है आपको 2 घंटे का होता है। इसमें जो मेनली 12 पार्ट में पूछा जाता है इंग्लिश को, कितने पार्ट में? 12 पार्ट्स में। और जो पार्ट्स है, पहला जो टाइप होता है ऑर्डरिंग ऑफ द वर्ड्स, ऑर्डर और वर्ड जो दिए गए उसको स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस में ऑर्डर करना है ताकि आपको कंप्लीट सेंटेंस का मीनिंग निकल सके। फिर ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस दिया जाता है। उसके बाद एंटोनिम्स सिनोनिम्स दिए जाते हैं, स्पेलिंग करेक्शन दिए जाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए जाते हैं और फर्दर बहुत कुछ दिए जाते हैं। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स। ओके, इन द ऑर्डरिंग ऑफ द वर्ड्स इन अ सेंटेंस, here given the P, Q, R and S. What is the given? P, Q, R and S. You know that in the subject verb agreement you find the first must be started with the subject. Next is maybe verb, before verb adverb, adjective is also there, and last one is objective. If you identify subject, verb and object, then correctly order the sentences. So let us look at the first sentences. He almost planned the entire strategy of operation single-handed. ही क्या यहाँ पे सब्जेक्ट है। आप जानते हैं सब्जेक्ट है तो पहली बार आएगा, तो सब्जेक्ट जो पहली बार आया इसमें नहीं आया है और नहीं इसमें और नहीं इसमें, तो इसका सीधे आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद आपको कौन सा आ रहा है? वर्ब। वर्ब जानते हैं कि वर्ब होता है प्लान, ऑलमोस्ट आपका एडवर्ब की ओर जाती है। प्लान आपका एडवर्ब नहीं, ये एडजेक्टिव ऑलमोस्ट है, प्लान आपका वर्ब का है। और सिंगल हैंडेड, आपका सिंगल हैंडेड क्या आपका ऑब्जेक्टिव है। तो क्या हो जाएगा आपको? ही प्लान द इंटायर स्ट्रेटजी ऑफ ऑपरेशन ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेड, तो इसका आंसर क्या हो गया आपको? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है? इट इज अ फैक्ट दैट द राइस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक, देन किसके लिए यूज होता है? तो कंपैरिजन वर्ड के लिए यूज करते हैं। ऑलमोस्ट एनी अदर क्रॉप यील्डिंग ए ग्रेटर रिटर्न पर एकड़, इसमें जो ईट है आपका क्या आपका दिया गया सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। देन है जो आपको लास्ट पॉइंट है, तो आपका जो सब्जेक्ट फिर से यहाँ स्टार्टिंग पी से होगी, न कि एस से स्टार्ट होगा। और फूड क्रॉप जो है आपका स्टार्टिंग, ये आपका लास्ट का ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो ये गया। आर भी आपका नहीं होगा क्योंकि आर यील्डिंग ए ग्रेटर रिटर्न नहीं दिया हुआ है आपको। क्यू में आपको देन कंपेरिजन बाद में किसी के पहले जो एक सेंटेंस है उसके बाद में कंपेरिजन किए जाते हैं, तो आपका आर भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको? डी। क्यों होगा? क्योंकि इसका सब्जेक्ट पहले, इट इज अ फैक्ट दैट राइस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक ऑफ फूड क्रॉप्स यील्डिंग ए ग्रेटर रिटर्न पर एकड़ देन ऑलमोस्ट एनी अदर क्रॉप। तो पी एस आर क्यू आपके सीक्वेंस में आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपको? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अप टू द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, अप टू द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, इसका मतलब ये सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। ओके, तो सब्जेक्ट में जो पी है, जो स्टार्टिंग वाला वर्ड है उसको हटा दीजिए। नॉट ओनली बिकॉज इट वॉज ऑफन फैटल, ओके, स्मॉल पॉक्स वाज पार्टिकुलरली डिरेडेड डिजीज। डिरेडेड मीन्स क्या होता है? धीरे धीरे खा जाता है, मतलब धीरे शरीर को पूरा खा जाएगा, डिरेडेड डिजीज है। ओके, बट ऑल्सो बिकॉज दोज हु रिकवर वेयर परमानेंटली डिसफिगर, जो रिकवर हो चुके भी हैं लेकिन वो अभी भी उसमें लक्षण दिखे जाते हैं। तो इसमें जो आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट किससे होगा? क्यू से। स्मॉल पॉक्स वाज पार्टिकुलरली डिरेडेड डिजीज। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें आर होगा या पी होगा। डिजीज अप टू द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, ये जो स्मॉल व डिरेडेड डिजीज कब तक था? तो 18th सेंचुरी तक था।
नॉट ओनली बिकॉज इट वॉज ऑफन fatal but also because those who recover were permanently disfigured। ये जो आर और एस जो सेंटेंस है सीक्वेंस वाइज में हुआ, तो आर और एस इसमें भी सीक्वेंस वाइज में दिया हुआ है, लेकिन ये लास्ट फिगर है, क्या है, लास्ट है। ओके, ये आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू पी आर एस। तो आंसर आपको क्या हो जाएगा, आपको डी सेंटेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 दिया गया है, क्या कौन सा 4। ए पर्सन बीटन बाई रैपिड डॉग, किसके द्वारा बीटन किया गया है, काटा गया है, तो आपको रैपिड डॉग के द्वारा, रैबिड डॉग के द्वारा। वुड बी रियलाइज सीज्ड बाई वायलेंट सिम्टम, कैसा सिम्टम दिखाया गया है, तो वायलेंट सिम्टम दिखाएगा। आफ्टर एन इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ मंथ ऑफ और 2 एंड डाई एन अमेजिंग डेथ, जो इनक्यूबेशन पीरियड के 1 मंथ और 2 मंथ बाद वो क्या वो मर जाते हैं। तो इसमें बोला गया है कि सेंटेंस को जोड़ने के लिए इस कौन सा करेक्ट ऑर्डर में लिया गया है, आपको काम करना। ए पर्सन बीटेड बाई रैपिड डॉग, ये आपका कौन सा है, सब्जेक्ट। आपको पहले फाइंड करना कि सब्जेक्ट कौन है। वुड बी, क्या आपको बोला गया, वुड बी सीज बाई वायलेंट सिम्टम, कौन सा सीज कब किया जाएगा, जब इसको हम लोग आफ्टर इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ मंथ और 2 एंड डाई एंड ऑनगोइंग डेथ। ये लास्ट है सेंटेंस, क्या आपका ये लास्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया। तो पी और एस किस में दिया गया, तो पी पहले है, एस लास्ट में नहीं है, एस से स्टार्टिंग कोई सेंटेंस नहीं होती है, पी एस का 2 सेंटेंस होती है। ओके, अब यहाँ कंबाइन करना है किससे, ए पर्सन बीटन बाई रैपिड डॉग आफ्टर एन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ ए मंथ और 2 वुड बी सीज बाई वायलेंट सिम्टम, कैसा सीज दिखेगा, वायलेंट सिम्टम दिखेगा। लास्ट में वो क्या होगा, एंड डाई अमेजिंग डेथ। तो क्या हो जाएगा आंसर, पी आर क्यू एक्स होगा, नहीं कि अगर आप पहले क्यू को ऐड करेंगे लेकिन बाद में ऐड हो नहीं पाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, सी पी आर क्यू एस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 क्या है, द ट्रेवलर साइड डाउन, ट्रेवलर क्या हुआ, डेट ट्रेवलर, अब नाम बोले तो सब्जेक्ट हो गया आपको, तो सब्जेक्ट जैसे ही हो गया तो बाकी द ट्रेवलर साइड डाउन टू रेस्ट बाई रोड साइड बीइंग वियरी, किसके लिए, तो वियरिंग के लिए। तो ट्रेवलर क्या हुआ, साइड डाउन, ये ट्रेवलर कुछ है ही नहीं है, जो ये आपका सब्जेक्ट तो है, लेकिन यहाँ से मैचिंग करना साइड डाउन आपको बैठना भी वर्ब हो गया। टू रेस्ट किसके लिए, तो रेस्ट के लिए, तो पी के बाद क्या हो जाएगा आपको, क्यू होने की संभावना। ओके, वाई द रोड साइड किसके लिए, तो रोड साइड के लिए, वाई द रोड साइड, साइड डाउन टू द रोड साइड, इसका जो सीक्वेंस होगा पी क्यू आर, फर्स्ट क्या होगा, द ट्रेवलर बीइंग वेरी साइड डाउन टू रेस्ट बाई द रोड साइड। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। पी क्यों नहीं हो सकता, वर्ब है, लेकिन वर्ब से पहले गौर भाई, वर्ब है आपको जो आपको एक्जुलरी वर्ब होता है, तो एक्जुलरी वर्ब भी पहले लगता है, तो आपको बीइंग वाला लगा, तो ये आपको एस पी क्यू आर, तो आंसर क्या होगा आपको सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर है, द हाउस वाज अबे विद द लाइवलीएस्ट मेंबर ग्लूमी। ओके, लाइवलीएस्ट मेंबर कहा गया है। ओके, अबे मजदूर रखना होता है आपको। दी हाउस वाज, अब इसमें जो सब्जेक्ट कौन सा है, तो सब्जेक्ट ऑब्वियसली ये सब्जेक्ट आपका, तो सब्जेक्ट होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहला आ जाएगा आपका पी, तो पी फर्स्ट फॉर्म में ये हो गया, बाकी जो आर एस पी क्यू सब स्टेटमेंट गलत। उसके बाद वर्ब ढूंढना है आपको, क्या ढूंढना है आपको, वर्ब। तो दी हाउस, अबे वर्ब इसी में इंक्लूड है, अबे इसी में है, तो अबे जो है आपका विद इट्स लाइवलीएस्ट मेंबर ग्लूमी, तो ये सिंपली फॉर्म में नहीं दिया गया है। ओके, वर्ब के बाद आपको क्या लगता है, आपको ग्लूमी भी एक प्रकार के वर्ब होता है, ग्लूमी। द हाउस वाज ग्लूमी विद लाइवलीएस्ट मेंबर अबे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, बी। आंसर आपका हो गया 6 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर क्या है, ही वाज ए टीनी मैन विथ ए स्प्रिंगली वॉक, टॉल
barely 5 feet. अब ही वाज ए टीनी मैन, यहाँ भी आपका पी क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया कि नहीं, तो सब्जेक्ट पहचान में आ गया, तो स्टार्टिंग सब्जेक्ट होगा कि नहीं, ये कैंसिल और ये कैंसिल हो गया, आपका आंसर सीधे हो गया डी। ही वाज ए टीनी मैन barely 5 feet, ओके, barely 5 feet tall with a sprightly walk। तो आंसर क्या होगा PSRQ, सो आंसर क्या होगा आपको डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 है, रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन सब्जेक्ट हो नहीं सकता, तो ये आपका सब्जेक्ट ही केयर चेयरफुली इग्नोर इट डिमांड्स ए लाइफ ऑफ अनकनेक्टेड टू। अब देखिए ही चेयरफुली इग्नोर, ये चेयरफुली ही आपका सब्जेक्ट हो गया, चेयरफुली वर्ब हो गया, इग्नोर हिट डिमांड, तो हमारा जो आपका जो सब्जेक्ट कौन हो गया क्यू, तो इसमें जो पी क्यू आर इस ये सब खत्म, हमको मेरा दो ऑप्शन हो गया क्यू। अब इसको अरेंज करना टू वर्ड में, ही चेयरफुली इग्नोर इट्स डिमांड्स, ओके। ही चेयरफुली इग्नोर इट्स डिमांड, सॉरी ये सब्जेक्ट है बट ये लास्ट फॉर्म में आएगा, क्या लास्ट में आएगा, क्योंकि ये जो रूल एंड रेगुलेशन की बात की जा रही है, ओके। तो अनएक्वेस्टेड टू a life of rules and regulation, he cheerfully ignore its demand। देखिए आपका जो ऑप्शन होगा क्यू भी हो सकता है, पहले और बाद में भी हो सकता है, ओके। तो सीक्वेंस क्या होगा एस आर पी एंड क्यू, ओके। तो एस आर पी क्यू देखो दिख नहीं रहा, एस आर पी तो मिल रहा है, और क्यू एस आर पी है, ओके। एस आर पी क्यू दिख रहा है, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा एस आर पी ज़्यादा सुटेबल है, ऐसे क्यू एस आर पी भी होगा, लेकिन आपका सुटेबिलिटी का अंदाज लगाना है, तो आंसर सी होगा, क्योंकि यूपीएससी ने आंसर इसका सी दिया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है द मैन सब्जेक्ट हो गया, फॉर ए मोमेंट को क्षण दिया जाता है जो किसी को निरूपित करता था, पहले आ नहीं सकती। लुक्ड एट मी, द मैन लुक्ड एट मी, ओके। एंड थस नेक्स्ट स्टेप है इम्प्टीफाइड माई पॉकेट, इम्पैक्ट मैं तो इसको खाली कर दिया गया है, पॉकेट को क्या क्या दिया गया, आपको खाली कर दिया गया है। यहाँ पे क्या किया गया, इम्पैक्टेड बाई माई पॉकेट्स, ओके। टर्न मी अपसाइड डाउन, कैसा टर्न मी अपसाइड डाउन, इसमें पूछा गया है कि द मैन लुक्ड एट मी, मैन क्या लुक्ड एट मी फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए देखा, टर्न मी अपसाइड डाउन ऊपर नीचे मेरे आगे पीछे किया, एंड थस उसके बाद इम्पेक्टेड माई पॉकेट, मेरे पॉकेट को क्या खाली कर दिया, तो क्या हो जाएगा आपको क्यू पी एस आर, क्या आंसर हो जाए आपको क्यू पी एस आर, तो आंसर क्या हो जाए आपको सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्या कर रहा है, द लेडी टुडे क्या हो गया, आपको निरूपित करता है कि कौन सा टाइम में, टाइम जो सिंबल होता है वो लास्ट में आता है, ओके। तो द लेडी इज विजिटिंग अस भी आपको ऑब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, हु कंपोज दिस पोएम, द लेडी हु कंपोज दिस पोएम इज विजिटिंग अस टुडे, द लेडी हु कंपोज द पोएम इज विजिटिंग अस टुडे, तो लेडी हो गया, एस हो गया आपका, जो एस से स्टार्ट हो गया एस, विजिटिंग अस, ओके, टुडे, तो आंसर क्या हो जाएगा एस क्यू आर पी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 11, एनिमल्स आर एबल टू मेजर द पासिंग ऑफ द सीजन्स चेंजेस इन द डे बाई रिकॉग्नाइजिंग,
तो यहाँ क्या कहा गया आपको, एनिमल्स आर एबल टू मेजर द पासिंग ऑफ द सीजन्स चेंजेस इन द डे लेंथ बाय रिकॉग्नाइजिंग। इसमें जो सिंपली दिया हुआ है एनिमल्स आर एबल टू मेजर्स, सही दिया हुआ है। द पासिंग ऑफ द सीजन कैसे पास करता है, समर और विंटर। चेंजिंग इन द डे लेंथ को देखकर कब छोटा हो जा रहा है, बाय रिकॉग्नाइजिंग। तो पी क्यू आर एस आपको करेक्ट, पी क्यू आपको करेक्ट सीक्वेंस में है, लेकिन बाय रिकॉग्नाइजिंग चेंज इन डे लेंथ, तो किसका रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, तो डे लेंथ को कम बेसी का। तो क्या आंसर हो जाएगा, पी क्यू एस आर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 12 दिया गया है। मेनी पीपल सब्जेक्ट हो गया। इनऑडिबल टू अदर्स, इनऑडिबल्स मीन्स दूसरे को नहीं सुनते हैं। इन ईयर्स और हेड्स सफर प्रेसिस्टेंट नॉइज, क्या सफर करेंगे, प्रेसिस्टेंट नॉइज के कारण ही वो इनऑडिबल टू अदर्स होते। विथ हेयरिंग प्रॉब्लम्स, किसके साथ, हेयरिंग प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो इसमें आपको करेक्ट सीक्वेंस रखा गया है। मेनी पीपल सफर क्या हो गया आपको, वर्ब। मेनी पीपल सफर प्रेसिस्टेंट नॉइज, तो जो स्टार्टिंग जो वर्ब, इसको हटा दीजिए आप, ये भी क्योंकि अब वर्ब से स्टार्टिंग हो गया। मेनी पीपल सफर प्रेसिस्टेंट नॉइज sorry for that, okay। many people suffer persistent noise, पहले क्या होगा, many people with hearing problems with suffer persistent noise in the ears or head, inaudible to others लास्ट में होगा आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा, एस आर क्यू बी। many people suffer persistent noise, नहीं सॉरी, मेनी पीपल विथ हेयरिंग प्रॉब्लम्स विथ सफर persistent नॉइज इन द ईयर्स और हेड्स इनऑडिबल टू अदर्स। सो आंसर क्या हो जाएगा, एस आर क्यू पी। सो आंसर क्या हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। इसमें बोला गया है कि रिसर्चर फाउंड दैट एलर्जिक रिएक्शन आर ब्रॉट अबाउट इन द ब्लड स्ट्रीम। फाउंड मीन्स पाया गया, ओके। फाउंड दैट एलर्जिक रिएक्शन आर ब्रॉट अबाउट इन द ब्लड स्ट्रीम इन द 1940s बाय द लिबरेशन ऑफ अ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ द सब्सटेंस कॉल्ड हिस्टामिन, ओके। द रिसर्चर्स फाउंड दैट, क्या बोला गया, रिसर्चर फाउंड दैट। रिसर्चर जब स्टार्टिंग में लिखा जाता है तो रिसर्चर इन द 1940s फाउंड दैट, रिसर्चर इन द 1940, क्या आर पहले होगा तो ये दोनों काट दीजिए, ओके। रिसर्चर इन 1940s फाउंड दैट एलर्जिक रिएक्शन आर ब्रॉट अबाउट, तो आपका फाउंड दैट हो गया, आर हो गया, उसके बाद एलर्जिक बाय द लिबरेशन ऑफ द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड हिस्टामिन। और कब कहाँ फाउंड किया गया है, तो ब्लड स्ट्रीम, इन द ब्लड स्ट्रीम। तो आंसर क्या हो जाएगा, आर पी एस क्यू। सो आंसर क्या होगा आपको 13 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है। अटेम्प्ट्स एट द ट्रांसप्लांटिंग अदर ऑर्गन, जब हम लोग अटेम्प्ट करते हैं ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए अदर ऑर्गन से, तो क्या होता, वट एट विच मोस्ट कॉट द पब्लिक फैंसी। बट जो होता है किसी एक सेंटेंस के बाद आते हैं, तो ये सेंटेंस में पी स्टार्टिंग हो ही नहीं सकता, ओके। अटेम्प्टिंग एट ट्रांसप्लांटिंग अदर ऑर्गन्स, वाज भी नहीं होगा, क्योंकि वाज के लिए पहले सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, तो ये क्यू भी स्टार्टिंग से हो नहीं सकता, तो डी को आप कैंसिल कर सकते हैं, ओके। हाँ, अटेम्प्टिंग एट ट्रांसप्लांटिंग अदर ऑर्गन्स सच एज लंग्स और लीवर, तो स्टार्टिंग किससे होना चाहिए, आर से। तो आपको एस आर भी गया, तो आर वाला 2 आ गया, ठीक है। सच एज लंग्स और लीवर, ओके। हैव बीन मेड बट, वही बोला, अटेम्प्ट्स ऑफ ट्रांसप्लांटिंग अदर ऑर्गन्स सच एज लंग्स और लीवर्स हैव बीन मेड बट दैट विच मोस्ट कॉट द पब्लिक फैंसी वाज हार्ट ट्रांसप्लांट। जो सबसे ज़्यादा ट्रांसप्लांट जो हुआ है वो कौन सा, तो हार्ट ट्रांसप्लांट। तो क्या हो जाएगा आपको, आर
एस पी एंड क्यू। तो आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, स्पोर्ट्स कार्स अपील टू सम मोटरिस्ट ओनली विथ नॉइजी एग्जॉस्ट। आपको स्पोर्ट्स कार अपील टू सम मोटरिस्ट ओनली, तो स्पोर्ट्स कार आपका क्या हो गया? आपको सब्जेक्ट की ओर निरूपित कर रहा है कि नहीं? स्पोर्ट्स कार क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया तो सब्जेक्ट स्टार्टिंग होता है कि नहीं? तो ए और सी तो कैंसिल हो गया और आपको बी और डी में आंसर होने की संभावना है। ओके, द स्पोर्ट्स कार अपील, अपील क्या हो गया आपको? वर्ब, तो ये भी सही है। स्पोर्ट्स कार्स अपील विथ नॉइजी एग्जॉस्ट टू सम मोटरिस्ट ओनली। जो मोटरसाइकिल होते हैं उसको चलाने वाला को मोटरिस्ट कहा जाता है। कुछ ही लोगों ने अपील किया है कि जो मोटरसाइकिल स्पोर्ट्स कार है वो आपका नॉइज एग्जिस्ट करता है, मैंने बहुत शोरगुल करता है। तो पी क्यू एस आर नहीं होगा आपका पी, ओके सॉरी, स्पोर्ट्स कार विथ नॉइजी एग्जॉस्ट अपील टू सम मोटरिस्ट ओनली। इस सब्जेक्ट में दोनों होने की संभावना है, लेकिन सबसे ज्यादा मोर करेक्ट क्या होगा? विथ नॉइजी एग्जिस्ट अपील टू सम मोटरिस्ट ओनली। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 है, फ्रेंडशिप हैज इट्स प्लेस, फ्रेंडशिप इट हैज इट्स प्लेस इन ट्रूथ एंड जस्टिस। किसके लेकर है? इन ट्रूथ एंड जस्टिस। स्टार्टिंग डायरेक्टली लिंक नहीं होगा, आपको याद रखिएगा। तो आपका फ्रेंडशिप हैज इट्स प्लेस इन लाइफ, इन लाइफ बट इट कैन नॉट ओवरराइड ट्रूथ एंड जस्टिस। तो क्या होगा? फ्रेंडशिप इट्स प्लेस इन, फ्रेंडशिप हैज इट्स प्लेस इन द लाइफ, मतलब पी होगा, उसके बाद एस हो जाएगा, उसके बाद आर हो जाएगा, उसके बाद क्यू हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 16 का सी आंसर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? द वर्कोहोलिक ऑफेन becomes a prisoner of success inadvertently reaping greater and greater rewards. becomes a prisoner of success, becomes a prisoner of success आपका कभी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता। the workaholic often, the workaholic often भी आपका नहीं हो सकता। ओके, inevitably आपका जो होगा आपका reaping greater and greater rewards, the workaholic often becomes a prisoner of success, prisoner of success। ओके, इसका मतलब ये नहीं होगा आपका जो आंसर जो होने वाली है inadvertently the workaholic often sorry, reaping greater and greater rewards, reaping greater and greater rewards, the workaholic often inadvertently becomes prisoner of the success, inadvertently becomes the prisoner of success। तो क्या होगा? एस पी आर क्यू। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, the school master and the professor tend to believe, पहला सेंटेंस है, दैट innate intelligence is quality but that you cannot do much about it except measure it, which varies very greatly from one individual to another। देखिए जो आर और एस से कोई सेंटेंस स्टार्टिंग हो नहीं सकता। ओके, ये बीच में आने वाला है। ओके, अब आगे पी और क्यू से स्टार्टिंग होने वाला था। स्कूल मास्टर्स एंड द प्रोफेसर एंड डैट, डैट भी एक कंजक्शन का बोध करता, तो डैट से भी कोई सेंटेंस स्टार्टिंग नहीं होती है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा? पी से। क्यू वाला स्टेट में क्या गलती कर दीजिए आपको। ओके, तो द स्कूल मास्टर एंड द प्रोफेसर टेंड टू बिलीव दैट इंटेलिजेंस इज ए क्वालिटी which varies very greatly from one individual to another, but you cannot do much about it except measure it। तो क्या हो जाएगा आपको? पी क्यू एस आर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है, पीपल डू नॉट रियलाइज दैट मॉडर्न सोसाइटी,
whose object to drive education is built around the automobile. people तो दिया गया है आपको, इसमें सेंटेंस स्टार्टिंग किया द पीपल किसके बारे में बोला, हु ऑब्जेक्ट टू ड्राइव, क्या हु ऑब्जेक्ट टू ड्राइव एजुकेशन, ड्राइवर ऑफ द एजुकेशन, driver of education do not realize that modern society is built around automobile. तो दिस स्टेटमेंट्स आर आपको करेक्टली अरेंज है आर पी क्यू ए, सो आंसर क्या हो जाए आपको ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है विद एन आइडिया टू रीच द डिप्राइव्ड चाइल्ड बाय द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बाय द यूनाइटेड नेशन आपको फर्स्ट फॉर्म में नहीं आएगा, ओके। द इंटरनेशनल ईयर ऑफ चाइल्ड, द ईयर 1979 हैज बीन डिक्लेयर एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ चाइल्ड। तो आर एस क्या हो गया, आप एक करेक्ट सीक्वेंस में आ गया कि नहीं, आर और एस आपको जहाँ करेक्ट सीक्वेंस में है उसको डिकोड कीजिए, आर एस और आर एस। तो बी को क्या कर सकते हैं आप, कैंसिल हो गया। तो स्टार्टिंग जो पॉइंट है आपको आर एस तो साथ में आएंगे, पी क्यू तो हो नहीं सकता, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया, पी से स्टार्टिंग होना चाहिए। तो पी से स्टार्टिंग होने वाला शब्द कौन सा है, ए और सी हो गया, ओके। अब मैच कीजिए, विद इन द आइडिया टू रीच द डिप्राइव्ड चाइल्ड द ईयर 1979 हैज डिक्लेयर एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ द चाइल्ड बाय द किसके द्वारा, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। तो मैचिंग है कि नहीं, पी आर एस क्यू, सो आंसर क्या हो जाए आपको सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डिंग ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंस ऑफ द चूजन टॉपिक इज 2017 CDS पेपर सेकंड, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड 31 माई अनमैरिड आंट, जो मेरी जो आंट है जो अनमैरिड है, इज क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम फॉर अस, मेरे लिए क्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। तो पहले मैरिड अनमैरिड आंट के बारे में बताना, हु स्टेज विद अस बिकॉज ऑफ हर इंटरफेयरिंग नेचर इन आवर पर्सनल लाइफ। बिकॉज तब देंगे जब उसके बारे में कुछ बता देंगे कि वो क्यों ये क्या किया मेरे साथ। प्रॉब्लम फर्स्ट, उसके बाद आप कॉज बताइएगा, प्रॉब्लम उसके बाद कॉज, ओके। तो ये आपको पहले प्रॉब्लम आएगी क्या करता है। एंड देयर इज मिसलीडिंग अमॉन्ग फैमिली मेंबर्स, जो फैमिली मेंबर को क्या करते हैं, मिसलीडिंग करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो माई अनमैरिड आंट हु स्टेज विथ अस, क्या हु स्टेज विथ अस इज क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम ऑफ अस एंड देयर इज ए मिसअंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग फैमिली मेंबर्स बिकॉज ऑफ हर इंटरफेयरिंग नेचर इन आवर पर्सनल लाइफ। क्या होगा पहला, क्यू पी एस एंड आर, क्यू पी एस एंड आर, तो आंसर क्या हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग, किसके अगेंस्ट नहीं कर सकते हैं, तो प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए, क्या के लिए, तो व्हाट सो इनिशिएट, उसके अनुसार कुछ भी इनिशिएट होगा तो, ओके। इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, इसकी बोला नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग व्हाट्स एवर शैल हैव बीन इनिशिएटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। क्या होगा पहले, क्यू आर एस पी, क्यू आर एस पी, तो आंसर क्या हो जाए आपको ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेंटिस्ट, डेंटिस्ट किसको बोलते हैं, जो आपको दांत को इलाज करवाते हैं करते हैं, ओके। द डेंटिस्ट एक्सट्रैक्टेड मनीष टूथ, जो मनीष का जो टूथ है उसको एक्सट्रैक्ट किया। व्हेन ही वाज ब्रॉट टू हॉस्पिटल, कब किया, जब मनीष को हॉस्पिटल आया गया। विथ सेवरी टूथ एज, उसके पास बहुत ज़्यादा एज थी, प्रॉब्लम था टूथ में। एंड रिलाइव्ड इज पेन, जो पेन से छुटकारा पाया। तो क्या हो जाए आपको आर क्यू पी एस, आर क्यू पी एस किस में है, तो डी में, तो आंसर क्या हो जाए आपको डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आप, ओके। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द एक्टर्स हैज बीन सिलेक्टेड एज द बेस्ट हीरोइन who is the daughter of a famous male singer of the year, okay। क्या द एक्ट्रेस क्या सिलेक्ट हुई है, एक्ट्रेसेस बेस्ट हीरोइन सिलेक्ट हुए हैं किसके, ऑफ द ईयर का, ओके। हु इज द डॉटर ऑफ द फेमस मेल, द एक्ट्रेस हु इज द डॉटर ऑफ द फेमस मेल सिंगर हैज बीन सिलेक्टेड एज द बेस्ट हीरोइन ऑफ द ईयर।
तो आर पी क्यू एस, तो आर पी क्यू एस किस में दिया गया है, तो आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 क्या है, लास्ट समर। लास्ट समर मतलब क्या, जो बीत गया समर, जो पिछले साल। एवरी डे कीप्ट पेस्टरिंग ए प्रेटी गर्ल, वन persistent admirer with phone calls। किस इसमें प्रश्न पूछा जाता है एवरी डे, प्रत्येक दिन। लास्ट समर वन persistent admirer kept pestering a pretty girl with phone calls every day। तो क्या होगा, लास्ट समर वन persistent admirer keep pestering a pretty girl with phone calls every day। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपको आर क्यू एस पी। सो आंसर आपका 35 का सी हो गया। अब 36 होता है, इन मेनी कल्चर, बहुत सारा कल्चर में, टू टेक विशेस कम ट्रू, जो विश लिए, जो इच्छा जाहिर की वो ट्रू हो जाता है। दैट ब्लू हैज पावर, दैट ब्लू हैज पावर, ये आपका सेंटेंस कंजक्शन में काम करता है, ये सेंटेंस के बाद में आएंगे। इन मेनी कल्चर पीपल बिलीव दैट ब्लू हैज पावर टू मेक विशेस कम ट्रू एंड सक्सेसफुल इन लाइफ। तो क्या हो जाएगा आपको, आर क्यू पी एंड एस। तो आर क्यू और पी एस किस में है, तो सी में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 की ओर चलते, किसकी ओर, 37 क्वेश्चन की ओर। ओके, 37 क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, फ्रॉम ए पिकनिक टेबल, फ्रॉम अ पिकनिक टेबल, किस कहाँ से लिया गया, पिकनिक टेबल के बारे में था। थ्रू द प्ले ग्राउंड, कहाँ, प्ले ग्राउंड के द्वारा, साथ गया। तो ये तो पहला सेंटेंस हो गया। वाइल बी अनपैक्ड ए बास्केट, अनपैक बास्केट को अनपैक किए। वी वाच्ड देम लाफ एंड लीप, ब्लजिंग विथ सैंडविच एंड कुकीज। फ्रॉम ए पिकनिक टेबल वाइल वी अनपैक्ड ए बास्केट, वी वाच्ड देम laugh and leave, bludging with sandwich and cookies through the playground। तो आपका 37 का क्या हो जाएगा, पहले आपका फ्रॉम ए पिकनिक टेबल वी वॉच देम लाफ एंड लीप थ्रू द प्लेग्राउंड while we unpacked a basket bludging with sandwich and cookies। किस बास्केट किसके ब्लजिंग कर रहे हैं, तो सैंडविच और कुकीज के साथ ब्लज कर रहे हैं। कब कर रहे हैं, तो वी वाच्ड लाफ एंड लीप, कहाँ, तो थ्रू द प्लेग्राउंड। तो क्या हो जाएगा आपको, आर पी क्यू एस। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी हो गया। नेक्स्ट आपका 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, माई फादर रिटायर एट एज ऑफ 68। मेरे जो पिताजी हैं कब एज, कौन सा एज में रिटायर किए, 68। वेयर ही हैड सर्व, जहाँ वो वहाँ पे सर्व किए, जॉब की। इन साउथ कोरिया, कहाँ साउथ किए, साउथ कोरिया में। एज पोस्टर ऑफ 12 ईयर्स फ्रॉम द बैप्टिस्ट चर्च, फ्रॉम द बैप्टिस्ट चर्च के। माई फादर रिटायर्ड एट द एज एज पास्टर ऑफ 12 ईयर, फॉर किसके लिए, 12 ईयर्स के लिए रिटायर किए। ओके, इन द साउथ कैरोलिना में, कहाँ करेंगे, जहाँ पे क्या, वेयर ही हैड सर्व फ्रॉम द बैप्टिस्ट चर्च। तो क्या हो जाएगा आपको, आर क्यू, सॉरी आर, फर्स्ट सेंटेंस 38 का क्या हो जाएगा आपको, माई फादर रिटायर एट द एज ऑफ द 68 फ्रॉम द बैप्टिस्ट चर्च इन द साउथ कैरोलिना वेयर ही हैड सर्व एज ए पोस्टर ऑफ 12 ईयर्स। तो एस क्यू पी आर आंसर हो जाएगा आपको, आंसर क्या हो जाएगा आपको, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है, दी कंप्लीशन इट इनेबल्स एम्प्लॉयज टू फील ए सेंस ऑफ एक्लोमिनेसमेंट, किसके बारे में बोला जा रहा है, तो पहला स्टेटमेंट होगा नहीं। एंड मेक्स देम टू टेक प्राइड इन द वर्क, इट इनेबल्स एम्प्लॉयज फील ए सेंस ऑफ एक्लोमिनेसमेंट एंड मेक्स देम टेक एन प्राइड। तो पी या क्यू आपको साथ में दिखेंगे। ओके, ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑल्सो इनहेंस एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बिकॉज इट इनेबल्स। तो हो गया एस पी एंड क्यू।
ओके, स्टार्टिंग में क्या होगा, द कंप्लीटेशन ऑफ द हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स also enhance employee satisfaction because it enables the employees to feel a sense of accomplishment and makes them take a pride in the work. तो 39 का क्या हो जाएगा आपको, डी, आर एस पी एंड क्यू. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बट कुलालमपुर, what Kuala Lumpur where modern Malay executive what will never miss Friday Express prayers might have a cellular phone in hand is a city firmly rooted in tradition. What Kuala Lumpur is a city firmly rooted in tradition where modern Malay executive might have cellular phone in hands but will never miss Friday prayer. तो क्या हो जाए आपको, what Kuala Lumpur is a city firmly rooted in tradition where modern Malay executive might have a cellular phone in hand but will never miss Friday prayer. तो आंसर क्या हो जाए आपको 40 का बी. नेक्स्ट क्वेश्चन 41. Perhaps the most significant factor is a failure of planning. Perhaps the most significant factor is a failure of planning. नहीं. In the growth of the crimes. नहीं. Is failure of planning and governance in the urban swamp. ये P के बाद क्या हो जाएगा आपको, R आएगा. ओके, P के बाद क्या हो जाएगा, R हो गया. एस के बाद आपको क्या हो जाएगा, ए. ओके, क्यू के बाद आपको पी के बाद आर आ गया, तो क्यू के बाद आपको एस आएगा. Perhaps the most significant factor in the growth of the all metropolitan crimes, including crimes against the elderly, is a failure of planning and the governance in the urban sprawl. तो आंसर क्या हो जाएगा, क्यू एस पी आर. सो आंसर आपको ए हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है. He said that a small college he had rather go to not study at all instead of. He said that instead of no, this statement is incorrect. Okay, he said that he had rather to go a small college instead of not studying at all. तो एस के बाद क्या हो जाएगा आपको, आर हो जाएगा, और क्यू के पहले क्या हो जाएगा, क्यू के बाद पी हो जाएगा. ही हैड रादर टू गो टू ए स्मॉल कॉलेज इंस्टेड ऑफ नॉट स्टडिंग एट ऑल. तो क्यू पी एस आर किस में दिया गया है, तो आंसर आपको डी हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बैठते हैं. आपको 43 क्या कहा जा रहा है, 43 बोला जा रहा है टीचिंग अ चाइल्ड, जो आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए, सिंस देयर आर फ्यू, सिंस वर्ड्स पहले नहीं लगेगा. ओके, इज बिकमिंग डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव. टीचिंग ए चाइल्ड इज बिकमिंग डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव. ओपन पॉन्ड्स अराउंड हाउ टू स्विम. टीचिंग ए चाइल्ड हाउ टू स्विम open ponds around is becoming difficult and expensive since there are few. No, teaching a child is becoming difficult and expensive how to swim open ponds around since there are few. Okay, तो Q R S P तो 43 का आपको क्या हो जाएगा, बी. नो, एस क्यू पी आर. टीचिंग ए चाइल्ड हाउ टू स्विम इज बिकमिंग डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव सिंस देयर आर फ्यू ओपन पॉन्ड्स अराउंड. तो आंसर क्या हो जाएगा 43 का ए. नेक्स्ट क्वेश्चन 44. द डॉक्टर
able to find out what had caused the food poisoning had not been. Okay, the doctor had not been able to find what had caused the food poisoning. The doctor had not been able to find what had caused the food poisoning. तो SPQR तो आंसर क्या हो जाएगा आपको D. नेक्स्ट 45 क्वेश्चन है. द ऑफिसर was suspended being corrupt for service before his dismissal. The officer being corrupt. The officer was suspended. The officer was suspending from service being corrupt from his dismissal. No, the officer being corrupt was suspended from service. So to Q P and from service before his dismissal. तो QPRS होगा कि नहीं? तो आंसर क्या हो जाए आपको B. 45 का आंसर क्या हो जाए आपको B. नेक्स्ट क्वेश्चन है. सी गेव उसने दिया हर ओल्ड कोट टू द बेगर. किसको दिया? तो बेगर को. दी वन विथ ब्राउन फूर ऑन इट शिवरिंग विथ कोल्ड. जो भिखारी था शिव कोल्ड से ठंड से कांप रहा था, उसको किसने एक कोट दिया? उसने हर बेगर को. द she gave to a beggar the one with brown fur on it shivering with cold her old coat. तो दिस स्टेटमेंट से यार गलत हो जाता है आपको. तो क्या हो जाए आपको she gave her old coat the one with brown fur on it to a beggar shivering with cold. तो आंसर क्या हो जाएगा 46 का ए. 46 का आंसर क्या हो जाएगा आपको ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर. द मेडिकल टीम्स किसके बारे में बोल रहा है? मेडिकल टीम्स के बारे में बोल रहा है. एट द ग्राउंड सेड दैट द इंजर्ड वाई सर्जिंग क्राउड्स. क्राउड से क्या निकाला गया है? उसमें कौन कौन पाया गया है? वीमेन एंड चिल्ड्रेन इंक्लूडेड. वीमेन एंड चिल्ड्रेन हु वेयर ट्रैम्पलेड. द मेडिकल टीम्स एट ग्राउंड सेड दैट द इंज्यूर्ड हु वेयर ट्रैप्ड बाय सर्जिंग क्राउड्स इंक्लूडिंग वीमेन एंड चिल्ड्रेन. तो क्या हो जाए आपको P S Q एंड R. तो आंसर क्या हो जाए आपको D. नेक्स्ट 48 क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको? He at the hurdles on this bay. hurdles की बात कर रहा है तो आपको he at से कनेक्ट नहीं है तो P पहले नहीं आएगा. He who has his eyes तो Q स्टार्टिंग में पॉइंट होगा. ओके. Who has his eyes does not look. Who has his eyes fixed on the goal. Okay. Does not look at the hurdles on this bay. तो आंसर 48 का क्या हो जाएगा C. He who has his eyes fixed on the goal does not look at the hurdles on this bay. तो आंसर क्या हो जाएगा 48 का C. 49 क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको? We do not know when but we know. But we know आपको पहले नहीं आएगा. The exact date of his death. ओके. ये भी पता नहीं. For certain and Shakespeare was born. ओके. We do not know when Shakespeare was born. The exact date of it. We do not know when for certain. No. We do not know when Shakespeare was born, but we know the exact date of his death. Okay. पहला क्या होगा? We do not know when the Shakespeare was born, but we know for certain the exact date of his death. तो SPRQ. तो आंसर क्या होगा आपका A. नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है. द पर्पस इज टू एडवांस नॉलेज. क्या पर्पस है एडवांस नॉलेज? द टू
have to work together and disseminate it. A university is essentially a community of students and teacher. Okay, the university क्या होता है? Essentially a community of students and teachers. The purpose is advance knowledge. Okay, तो ये the university is essential and community students and teachers. Okay, the two have to work together. The two have to work together. The purpose is to advance knowledge and disseminate it. जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट और टीचर होते हैं दोनों आपस में साथ वर्क करते हैं, किसके लिए? तो एडवांस नॉलेज के लिए और इसको डिसमिनेट करने के लिए। तो क्या हो गया आपको? SQPR। SQPR आंसर क्या हो जाएगा? 50 का T। ओके, थैंक यू डिस्कशन फॉर द CDS 2017 arrangement of the words in the sentence. Okay, thank you.